मैं तुम्हें कई दिनों से लिखने की कशमकश जद्दोजहद में लगा हूँ, पर लिख नहीं पा रहा। और अब मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारा शहर छोड़कर जा रहा हूँ, कहीं इतनी दूर कि जहाँ से मैं वापस ना आ सकूँ। तुम यहाँ अकेले खुश रहना। हाँ, अकेले। मैं वहाँ तुम्हें लिखूँगा, कहानियाँ सुनाऊँगा लोगों को। शायद फिर हम मिले या ना मिले, पर तुम मेरी गज़लों को पढ़ लेना, मेरी कहानियों को सुनना, मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। अच्छा सुनो, वो जो तोहफ़ा है ना तुम्हारे पास, उसे फेंक देना। हाँ, फेंक देना, क्योंकि वो पुराना हो गया होगा। ऐसे तो तोहफ़े तुम्हारे पास बहुत होंगे, पर क्या पता वो तुमने रास्ते में ही फेंक दिया हो। और मैं अभी तक इसी भ्रम में हूँ कि वो अभी भी तुम्हारे पास अलमारी में कैद रखा हुआ है। देखो कितना नादान हूँ ना मैं तुम्हें अभी भी लिख रहा हूँ, यहाँ अपनी मेज़ पर बैठकर यह खत। शायद तुम तक पहुँचे भी ना ये खत, मैं फिर भी तुम्हें लिख रहा हूँ। तुम्हें लिख रहा हूँ, तुम्हें मुझे देखना पसंद नहीं। वो जो तुम वहाँ से जब चले गए थे ना उस दिन, मैं उस दिन से आज तक तुम्हें हर रोज़ लिखता हूँ इसी मेज़ पर बैठकर। मेरा किसी से अब रास्ता नहीं रहा, मैं किसी से अब बात नहीं करता। मेरा कलम से गहरा नाता सा हो गया है कि मैं भरम को हकीकत में तब्दील करने की ज़रूरत करता हूँ। अच्छा, तुमने मुझसे बात करना छोड़ दिया है, लेकिन कोई दोबारा ज़िंदगी में आए तो उससे बात करना मत छोड़ना। क्या पता किस दिन, कौन सा दिन आखिरी हो। फिर हमारे दिल में बहुत सी बातें होती हैं जो हमें उसे पहले ही बता देनी होती है। जाने के बाद उससे कहीं नहीं जाती वो बातें। याद आती है, पता नहीं लोग पहले बातों को क्यों नहीं बताते, लोग पहले बातें क्यों नहीं करते। पहले बात, फिर जाने अनजाने में हम रो देते। फिर उसके जाने के बाद हमें यकीन आना मुश्किल हो जाता है कि वो हम पहले ही बात उससे बता देते तो शायद, हाँ शायद, उसके साथ हम कुछ वक्त गुजार लेते, कि शायद हम उसके साथ बैठकर एक बार खाना खा लेते, शायद शायद कि आखिरी बार हम उसकी सुन लेते। अच्छा बात सुनो, ये शायद शब्द है ना, किसी दिन तुम्हें भी ले डूबेगा। शायद लोगों को भरम में रखता है। एक गुजारिश है कि दिल लगाओ, दिल की बातें ना सुनो, बातें सुनो दिल की, पर दिल ना लगाओ।